कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहां के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें 20 फेडरल करोड़ गवर्नमेंट ने दिया। 244 करोड़ रुपए, 244 करोड़ रुपीस जो है वो मेडल विनर्स को दिए जाएंगे। सबसे दो चीजें जो बड़ी प्रोमिनेंट है वो ये है कि वन, दे विमेन आर डूइंग वेरी वेल। मतलब आप देखें जो मेडल जीते हैं उनकी कितनी मतलब फीमेल एथलीट्स ने मेडल जीते हैं। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस बार कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय मेडलिस्ट का कमाल का प्रदर्शन रहा। 22 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया ने कुल 61 मेडल हासिल किए। ये बहुत ही प्राउड फील करता है। हमने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया पीछे। इस बार हमने कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग और आर्चरी के बिना ही खेला। अगर शूटिंग और आर्चरी होती तो और मेडल हासिल करते और रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आते। इसके बावजूद भी हमने 22 गोल्ड जीते। आने वाले टाइम में भारत खेलों में बहुत ही तरक्की करेगा। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में अपने विनर्स को 244 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने प्लेयर के साथ बने रहते हैं, उनका हौसला अफजाई करते रहते हैं। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी समझनी चाहिए। उन्हें भी हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान मीडिया और क्या बात कर रहा है, चलो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद। कमाल कर दिया भाई। 40 साल के बच्चे ने 4 मेडल जीत लिए, गोल्ड मेडल जीत लिया, ये जीत लिया, वो जीत लिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह दोपहर शाम मीटिंग में इनामात की भरमार। 61 मेडल, 22 गोल्ड मेडल्स। तो कमाल धमाल था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंडिया के लिए था और 8 मेडल हम ने भी जीत लिए हैं। हिस्टोरिक डे है इंडिया के लिए कि ना सिर्फ चौथे नंबर पे फिनिश की बल्कि 5 गोल्ड मेडल ऑन ऑफर थे। 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, टेबल टेनिस में, 3 बैडमिंटन में, एक सिर्फ गोल्ड मेडल जो है ये हार गए। और वो गोल्ड मेडल हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हरा दिया। या आप ये समझते हैं कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो बैकिंग है, उनका जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा कमाल है जिसकी वजह से ये मेडल्स निकल रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो इसमें अचीवमेंट अगर इंडिया की जो है, ये इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। वो इस तरह से कि उन्होंने जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है। और दूसरा ये कि उन्होंने जितने भी एथलीट्स हैं उन सबको बताया अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उनको अप्रिसिएशन मिलेगी, इसके साथ रिवार्ड्स भी उनको मिलेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें वो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अफसर कह रहे थे कि हमने उसका डाइट का और ट्रेनिंग का खर्चा उठाया हुआ था। तो भाई और किसने उठाना है? और आप हैं किस लिए? ये फेडरेशन बनी किस लिए? आपको जॉब मिली क्यों है? आपको जॉब इसलिए तो नहीं मिली कि आप आके ये बात इस तरह से करें कि जैसे किसी पे एहसान कर रहे हैं। आपकी जॉब क्रिएट जो हुई है वो स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। ये स्पोर्ट्समैन है तो ये स्पोर्ट्स बोर्ड की जॉब है। तो आप आके ये कह रहे हैं कि जी हमने उसका डाइट का और ट्रेनिंग का खर्चा उठाया था। वेल, यू आर देयर फॉर दैट। इसके अलावा आपकी और कोई वहाँ पर किसी कोच की, किसी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती अगर एथलीट्स का ख्याल नहीं रखना। और सलमान, एक और आप बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, वो तरीकाकार कुछ सही नहीं लगता। देखिए जी, क्या ऐलान किया जा रहा है, ये तो एक सेट रूल है। ये तो एक सेट रूल है कि ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा तो 10 मिलियन मिलेगा, कॉमनवेल्थ जीतेगा गोल्ड मेडल तो 50 लाख मिलेगा, और इसी तरह हाफ हाफ कर ले, सिल्वर का भी और ब्रॉन्ज का भी। उसका कल टीवी पर आकर ऐलान करना, तो ऐलान कर रहे हैं आप, उसका ऐलान आपको ये करना चाहिए कि जब एथलीट जा रहे हो तो आप बताएं कि ये हमारा एथलीट है, इतने सालों में ये हमने उसकी ट्रेनिंग की है, ये उसका कोच है 2 साल से, ये अब जा रहे हैं, प्लीज़ विश अस गुड लक कि हम जाके पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। तो उसके बाद आपकी कोई स्टोरी में जान पड़ती है कि यार ये बंदे साथ थे जाने से पहले। आपका तो नामो निशान नहीं होता पहले, लेकिन जब कोई प्लेजेंटली सरप्राइज करता है हमें जाके एथलीट, जिसको खुदा दाद सलाहियत होती है और वो जाके उसके बलबूते पे जीत आता है, तो उसके बाद फिर लोग साथ लगना शुरू होते हैं। और फिर ऐलान करने का तो शौक है ना पाकिस्तान में हर एक को, लेकिन ऐलान तो वो होगा जो इस रूल से हट के किया जाए। तो कॉमनवेल्थ गेम में तो भाई हमारा मतलब 4 मेडल 7 मेडल तो आ गए हमारे। अल्लाह सर 7 मेडल तो आगे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और बहुत सारे वो जो मेंढक होते हैं वो भी बाहर निकल आए हैं और अब क्लेम कर रहे हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। हमारे जो एसोसिएशंस हैं और जो हमारी स्पोर्टिंग बॉडीज और फेडरेशन। देखिए, तो मुझे साफ एक तो देखिए इंडिया की सबसे दो चीजें जो बड़ी प्रोमिनेंट है वो ये है कि वन, दे विमेन आर डूइंग वेरी वेल। मतलब आप देखें जो मेडल जीते हैं उनकी कितनी मतलब फीमेल एथलीट्स ने मेडल जीते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में। दूसरा, ट्रैक एंड फील्ड में दे हैव पिक्ड अप 8 मेडल सो फार, जो कि अनहर्ड था
कि पाकिस्तान या इंडिया से कभी कोई ट्रैक एंड फील्ड में जाके इंटरनेशनल कुछ करे। तो मुझे ऐसा फील आती है कि ये नीरज चोपड़ा का जो लास्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड था, दैट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन एथलीट्स इन इंडिया टू नाउ सीरियसली थिंक कि हाँ यार हम ट्रैक एंड फील्ड में हम जाके हम अच्छा कर सकते हैं। उनको एक एडवांटेज पता है क्या है डॉक, उनको एक एडवांटेज ये है कि देखें वहां पर प्राइवेट सेक्टर बहुत इंटरेस्ट लेती है स्पोर्ट्स में। पैसा है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, वो पैसा डाल भी रहे हैं और साथ में फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो वो एक प्लस वही भाई Right. प्राइवेट सेक्टर कब अट्रैक्ट होता है? ठीक है, डीप पॉकेट्स और डीप मार्केट होना तो एक आउटले है ना, लेकिन उसके बाद आपका ट्रस्ट होना फेडरेशंस पे एंड द पीपल रनिंग द गेम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप सिस्टम ही इवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक गुज़िश्ता 20 साल से आपका पीओए का एक ही कंट्रोवर्शियल किस्म का हेड रहेगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो है वो फंड्स का ही नहीं उनको पता होता कि आप फंड्स दे कितने रहे हैं। कभी आपने असेसमेंट ही नहीं किया कि इन एथलीट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बायोमैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स। पीएसपी के फंड्स डॉक 2 इयर्स बैक या 1 ईयर बैक तो ये हुआ कि जो एनुअल बजट होता है पीएसपी का एसोसिएशंस के लिए, उसमें से पैसे नहीं खर्च हुए तो वापस ले लिए पैसे पीएसपी ने। आप सोचे यार कि स्पोर्ट्स का खर्चा नहीं हुआ, कैन यू इमेजिन? तो अब आप मुझे बताएं कि जब आपने ये सोच ही लिया है कि आपके एथलीट्स या आपके बैडमिंटन टेबल टेनिस प्लेयर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये इस एटीट्यूड के साथ तो मैं कहता हूँ कि वेरी वेल डन पाकिस्तान इन द कॉमनवेल्थ। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि 7 मेडल भी बहुत है। और सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद।